महाराष्ट्र में महाभारत चल रही है, लेकिन राजनीति की यह महाभारत महाराष्ट्र के लिए नई नहीं है। क्या वजह है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल चलती रहती है और किस तरह का इतिहास रहा है, इस रिपोर्ट में ये हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। राजनीतिक शब्दकोश का सबसे मशहूर मुहावरा यह है कि यहाँ ना तो कोई स्थायी दुश्मन है और ना कोई स्थायी दोस्त है। हकीकत में ऐसा कई बार देखने को मिला भी है। किसी का कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है। कौन नेता और दल कब किस खेमे के साथ चला जाए, कोई अनुमान नहीं लगा पाता। अगर सियासत इतनी अनप्रेडिक्टेबल है तो फिर इसका तरीका हमेशा एक जैसा ही क्यों रहे? यह सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में चल रहे मौजूदा सियासी संकट का असल केंद्र यही है। मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों की भारी भरकम फौज के साथ शिवसेना से बगावत का बिगुल फूंक दिया। शिंदे ने अपने दांव से उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री आवास से बोरिया बिस्तर बंधवा दिया है। शिंदे और उनके समर्थकों का कहना है कि वो बाला साहेब ठाकरे के अनुयायी शिवसैनिक हैं और अब जो शिवसेना है वो वैसी नहीं रही है जैसी बाला साहब के समय पर थी। आपको बता दें कि बीजेपी शिवसेना का पहली बार गठबंधन 1989 में हुआ था। इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी नेता प्रमोद महाजन को जाता है, जो गठबंधन का प्रस्ताव लेकर बाला साहब ठाकरे के पास गए थे। कहा यह जाता है कि महाजन के प्रस्ताव पर बाल ठाकरे ने मुंह से कुछ ना बोलकर एक कागज पर लिख कर दिया था, शिवसेना 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो सीटें बचती हैं उन पर बीजेपी लड़ ले। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। आधे घंटे से भी कम समय में फाइनल हुए इस गठबंधन में बात इस नोट पर खत्म हुई कि 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 और बीजेपी 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कभी बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन आज उनकी जगह उद्धव ठाकरे शिवसेना को संभाल रहे हैं। बाला साहब कभी सरकार में नहीं रहे, लेकिन उद्धव 2019 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। उद्धव ने सीएम पद को लेकर ही बीजेपी से पुराना गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ठाकरे परिवार से पहली बार किसी ने सीएम की कुर्सी संभाली। ऐसा कम ही देखा गया है जब उद्धव ठाकरे के भाषण विवाद का हिस्सा न बने हो। बाहरी बनाम लोकल का जो मुद्दा बाला साहब के दौर में हमेशा सुलगता रहा, उसकी गूंज भी उद्धव राज में न के बराबर सुनाई दी है। यानी कि कुल मिलाकर जो अंदाज रहा था बाला साहब ठाकरे की राजनीति का, वो अंदाज उद्धव ठाकरे का देखने को नहीं मिलता है। अलबत्ता राज ठाकरे ने कुछ उसी तर्ज पर अपनी राजनीति को करने की कोशिश की। हाल ही में लाउडस्पीकर विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। बहरहाल, अगर इतिहास की बात करें तो फरवरी 2019 में बीजेपी शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी रही, बराबर सीटों पर लड़ेंगे। आखिर में बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। नरेंद्र मोदी ने अपनी केंद्र सरकार में शिवसेना कोटे से सिर्फ एक नेता अरविंद सावंत को मंत्री बनाया। मोदी सरकार को इतना तगड़ा बहुमत मिला था कि शिवसेना के पास तेवर दिखाने का मौका ही नहीं बचा। रही सही कसर विधानसभा चुनाव के गठबंधन में पूरी हो गई, जब 164 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने शिवसेना को 126 सीटें दी। ऐसा पहली बार हुआ जब गठबंधन में शिवसेना 150 से कम सीटों पर लड़ी। नतीजों में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार बनाने को लेकर एक नए विवाद का गवाह बना। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर नई सरकार बनाने का फैसला किया, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आई और उद्धव ठाकरे को सबने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2.5 साल तक सरकार चलने के बाद आज उनकी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और इसका कारण है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपने साथ 37 विधायकों को असम ले जाने का दावा किया है। उनकी नाराजगी कहें या बीजेपी ने इसमें कोई बीजेपी का हाथ देखने को मिलता है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र की सरकार में महाभारत की कहानी शुरू हुई। एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अहम किरदार बन चुके हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 10 दिन के भीतर एक तरीके से 2 बार मात दे दी है। इसी के साथ शिवसेना में बगावत का बिगुल बज गया है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे बागी हो चुके हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना विधायकों से एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराई है। उन्होंने इस तरह के आरोप लग रहे हैं। शिंदे सूरत में है और उनके साथ करीब 40 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। शिंदे के साथ शिवसेना और निर्दलीय विधायकों के भी होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव सरकार के लिए सियासी तौर पर खतरा मंडराने लगा है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ऊंट किस
करवट बैठता है, क्या बीजेपी का सपोर्ट एकनाथ शिंदे को मिलता है? एकनाथ शिंदे बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री चेहरे के साथ जाते हैं? क्या एनसीपी कांग्रेस एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी होती है? और क्या एकनाथ शिंदे इस बात के लिए राजी होते हैं, क्योंकि वो खुद इसी विरोध पर आए हैं कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में कोई सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे के उसूलों के खिलाफ है। बहरहाल शुरुआत नहीं कहा, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।